हाँ जी चौधरी साहब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान सर। तुसी सुनाओ। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में ना बार बार आता है। जी जी। जो बंदा फार्मिंग करता है और सोचता है कि मैं खाली भेड़ें ला के, खाली दुम्बियाँ ला के उनको पालूं और उनसे कमाई करूं, तो ये कुछ ज़्यादा लंबा पीरियड नहीं हो जाता कि वो खाली भेड़ें ला के उसके बाद? यकीनन आपका सवाल बड़ा वैलिड है कि हर बंदा ये सोचता है कि मैं जब भी कोई कारोबार स्टार्ट करूँ को 2 4 6 महीने बाद मुझे कोई पैसे आना शुरू हो। हाँ जी। क्योंकि हमारा जो सिस्टम है ना, वो पैसों के बगैर चल नहीं सकता। तो इतना लेंथी अगर प्रोग्राम हो जाएगा हाँ जी। तो ये यकीनन आपकी बात बड़ी काबिल गौर है कि ज़ाहिर है हर बंदे के खर्चे हैं, बच्चों की फ़ीसें हैं, बिजली के बिल हैं, अखराजात हैं डेली बेसिस के। हाँ जी। तो ये रोक नहीं सकते, बिल्कुल। अखराजात इंसान के रोक नहीं सकते। जी। तो यकीनन आपने अच्छा सवाल कर लिया है। तो हम इसका बेहतर जवाब देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और इसका मकसद दोस्तों ये है कि ये आप लोगों को सुनाने के लिए सब बात होती है कि आप भी इससे समझ सकें। जी। हमें तो इसका पता ही है जी कि क्या अलहम करना चाहिए। असगर भाई, इसके दो तरीके मैं बताता हूँ अपने फॉलोअर्स को। हाँ जी। जब मुझे कोई बंदा सवाल करता है ना, मैं बच्चे लेके आना चाहता हूँ, तो मैं उसे कुर्बानी के लिए पालना चाहता हूँ, तो इसमें कुछ बचत कम है। ठीक है। क्योंकि अगर अच्छे बच्चे ख़रीदेगा तो वो यकीनन 40 50 हज़ार के मिलेगा एक बच्चा। तो फिर उसके ऊपर वो पहली दफ़ा ख़र्चा करेगा, पहले ख़रीदेगा पैसे लगेंगे, फिर ख़र्चा करेगा पैसे लगेंगे, हाँ जी। तो फिर कुर्बानी तक इंतज़ार करेगा। बिल्कुल। तो अगर बेचेगा तो फिर इतना मुनाफा नहीं है जितना खुद अपने बच्चे ब्रीड करवा के, भेड़ें ब्रीड करवा के जो बच्चे पैदा किए जाते हैं ना, हाँ जी। उससे ज़्यादा पैसे जनरेट हो सकते हैं। बिल्कुल। मैं उसका तरीका ये बताता हूँ कि आप जब भी नया कारोबार शुरू करें ना दुम्बों का, हाँ जी। तो आप मंडी में जाएं, आप ये देखें कि अगर आप 10 15 से शुरू कर रहे हैं तो शुरू करना भी 10 15 से चाहिए। हाँ जी। यकदम 100 200 भेड़ नहीं लेनी चाहिए अगर आपको बिल्कुल भी तजर्बा नहीं है तो। सही है। तो आप ऐसा करें कि जानवर जो खाली भेड़ें हैं हाँ जी। वो पहले सूबे वाली, दूसरे सूबे वाली ये ख़रीदने की कोशिश करें। एक तो आप ये ख्याल करें कि बूढ़ी भेड़ें ना ख़रीद लें। जी बिल्कुल। ठीक है, हाँ जी। क्योंकि बूढ़ी भेड़ें पहले ही सुबह दे दे के कमज़ोर हो चुकी होंगी। जी। तो फिर उन्होंने आके आपके पास क्या वो कर लेनी फार्मिंग, सही क्या बिल्कुल। बचत दे देनी, कुछ बचत नहीं देगी। पंजाबी में उसे कहते हैं लवा जानवर फ़ायदा देता है, लवा कम उम्र वाला। कम उम्र वाला। जी। तो आप 5 6 भेड़ें ख़रीदें, हाँ जी। एक एक उसमें ब्रीडर ख़रीदें। ये हो गया आपका ब्रीडिंग सिस्टम शुरू। जी। अब इसमें प्रोग्राम ये लेंथी प्रोग्राम है, क्योंकि आपने भेड़ें खरीदी, उसको आपने गाभन करवाया, गाभन करने के बाद आपने उनको खिलाना पिलाना पल्ले से शुरू कर देना, ज़ाहिर साले या जो भी आप कर रहे हैं। हाँ जी। तो 5 6 महीने 7 8 महीने तो लग ही जाते हैं भेड़ को बच्चा डिलीवर करने में। सही है। क्योंकि गाभन होगी फिर बच्चा डिलीवर करेगी, ये 6 7 महीने लग ही जाएंगे। उसके बाद बच्चा 2 3 महीने आप इंतज़ार करेंगे तो यकीनन 1 साल तक ये बात लंबी हो जाएगी। हाँ जी। उसके लिए आप ये करें कि 7 5 जानवर कम से कम, अगर 10 15 की आप काम शुरू कर रहे हैं तो 5 जानवर आप बच्चे ख़रीदें जिनको आप कुर्बानी पे सेल करें। ठीक है। उनका क्या होगा कि कुर्बानी पे जाके 6 8 में, मतलब अभी आप ख़रीद रहे हैं, क्या अगस्त चल रहा है, हाँ जी। तो सितंबर आने वाला सितंबर है। आ गया। सितंबर आ गया हाँ है, जी। सितंबर चल रहा है। तो सितंबर में अगर आप ख़रीद रहे हैं तो 5 बच्चे कुर्बानी में मेरे ख्याल में 6 8 महीने रह गए, हाँ जी। 8 महीने रह गए कि ज़्यादा टाइम है, सितंबर तकरीबन कोई 8 7 महीने रह गए। हाँ। ये 6 7 महीने आप उसे संभाल लें तो कुर्बानी पे आप उन्हें सेल कर दें तो आपके पास वो पैसे इंशाल्लाह ताला आ जाएंगे, मुनाफा भी और आपकी असल रकम भी। जी। ठीक है, उसके साथ आप अपना घरेलू सिस्टम चला सकते हैं। और साथ क्या होगा, 6 8 महीने में ये जो भेड़ें हैं ये भी इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने फजल किया हाँ तो जी। ये भी गाभिन हो जाएंगी, तो ये बच्चे देना शुरू कर देंगी। आगे फिर आपकी मर्ज़ी है कि आपने बच्चों को सेल करना है कि आपने बच्चों को कुर्बानी तक लेके जाना है। वैसे ये बच्चे ख़रीद के पालना और उनको सेल करना ये महंगा पड़ता है, लेकिन अगर आपकी अपनी फार्मिंग हो
अब आपके पास अच्छी भेड़ें दुम्बियां हों, आपके तो अपने बच्चे हों, आपके अपने बच्चे हों, वो आपको सेल करना कैसा स्कूल जाने वाले बच्चे नहीं मैं बात कर रहा, मैं भेड़ों के बच्चों की वैसे बात कर रहा हूँ। अच्छा मजाक कर लेते हैं वैसे आप भी। ये ना जो आपके भेड़ों के बच्चे आएंगे ना, हाँ जी, वो आप उसको 3 महीने बाद भी सेल कर सकते हैं। सही है। अगर आपके पास अच्छे बच्चे आ गए हैं हाँ जी, तो वो 3 महीने बाद भी जो लोग कुर्बानी पे संभाल के सेल करते हैं उतनी बराबर वो सेल हो जाएगा बच्चा इंशाल्लाह, अगर आपने अच्छी भेड़ें खरीद ली हैं तो। सही है। ठीक है, तो आपने आम खाने हैं, गिटलियाँ नहीं गिननी। आपके जब 3 महीने के बच्चे ही कुर्बानी के रेट पे सेल हो रहे हैं, हाँ तो फिर आपको ख़रीद के बच्चे तो उसको संभाल के फिर सेल करना। और जो बच्चे आप ख़रीद के लाएंगे हाँ जी, उनको आपको उनका तजर्बा भी इतना नहीं होगा कि इन्होंने वो माओं का दूध पिया हुआ है कि नहीं पिया हुआ, ये बढ़ेंगे इतने इतने कद करेंगे कि नहीं करेंगे, इसमें भी आप नुकसान कर सकते हैं। जो अपनी आपकी ब्रीड होगी, आपको पता होगा मेरी 36 इंच की भेड़ है, 40 इंच की भेड़ है, हाँ जी, तो इतना मेरा ब्रीडर था, तो अल्लाह पाक ने ये फजल किया, तो इंशाल्लाह ताला ये कद वाले भेड़ें पैदा होंगी, जी तो बिल्कुल। उसमें आप मुनाफा कमा सकते हैं। ये दोनों काम आप बराबर लेके चलें, कुर्बानी वाले जानवर भी कुछ ख़रीद लें, कुछ आप भेड़ें खरीद लें, जी तो बिल्कुल। फिर आपको ज़्यादा देर तक पैसों के आने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जब कुर्बानी वाले जानवर आप सेल करेंगे उसमें से आप नई भेड़ें भी खरीद सकते हैं और कुर्बानी वाले नए जानवर भी अच्छा, खरीद सकते ये हैं। तो आप बात कर रहे हैं थोड़ा अप लेवल की, ठीक जी है। अगर किसी के पास थोड़े पैसे हैं, जी जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था कि मेरा एक फॉलोवर है, जी वो कह रहा है कि मेरे पास 50-60 हज़ार रुपया है सिर्फ, जी जी और मेरा दिल बड़ा करता है कि मैं दुम्बों का कारोबार करूं, मैं ये इनको ला के पालूं, और ये मैं कैसे स्टार्टिंग लूं, बच्चे लेके आऊं या गाभन दुम्बी देख लें कोई। उसके दो ही तरीके हैं, एक तो वो बच्चे ले आए हाँ, कुर्बानी वाले, हाँ, वो भी उनको मोटा ताज़ा करके कुछ संभाई करके हाँ, वो सेल कर सकता है। दूसरा, वो अगर मेल फीमेल ले आए हाँ जी, तो वो भी उसकी एक उम्मीद जाग जाएगी कि मैंने फार्मिंग शुरू कर ली है। बूटा लग जाएगा। हाँ जी, क्योंकि दो से भी आप कर सकते हैं। जब आपके पास पैसे नहीं है तो कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। सही, बिल्कुल। कुछ करें, आप किसी को बता भी सकते हैं कि मैं जानवर पाल रहा हूँ भाई, हाँ जी, मैंने ये शुरू कर लिया काम। आगे फिर कोई कमेटी निकल आती है, कोई तनख्वाह आ जाती है, कोई 100 अल्लाह सवाब बना जी देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर वो मुल्तान की एक औरत थी, वो मुझे फ़ोन करती है, मेरी बहन, वो कह रही है कि मैं सिलाई कढ़ाई का काम करती हूँ, तो मेरे पास हर महीने 50,000 रुपया आ जाता है। माशाल्लाह। तो मैं चाहती हूँ कि वो मैं पैसे आपको भेजती रहूँ, हाँ जी, ताकि इधर मेरे पास जो मेरे बच्चे हैं वो फिर खर्च कर देते हैं। सही है। तो मैं बेवा हूँ, मेरा खामन नहीं है, हाँ जी, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं आपके पास पैसे जमा करती रहूँ, 1 साल बाद आप मुझे 6-8 जानवर ख़रीद के दें। तो मैंने कहा बहन, मैं ज़िम्मेदार बंदा हूँ, ज़िम्मेदारी में मुझे नुकसान हो रहा है, हाँ जी। तो मैंने आपके पैसों की खाद डाल देंगे, हाँ सही फिर है। आप बाद में मेरे पीछे फिरेंगी, हाँ जी, ये भी। तो ये काम अच्छा नहीं है। बहन, आप पैसे अपने पास रखें, जब आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं आपकी ये सर्विस कर दूंगा कि आपके लिए मैं ये खिदमत आपको दे दूंगा कि मैं आपको ख़रीद के जानवर दे सकूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। लोग ना लेकिन ज़्यादातर, आपकी बात कर रहा हूँ कि कुछ वेले बहन नालों कुछ करो, हाँ वेले बिल्कुल। ना बवो। पाकिस्तान में वेले बहन वाले को आजता है, पंजाबी की मिसाल है, वेले नालों वंगार चंगी। वेले नाल मंगार चंगी। 2 जानवर आपने रखे ना, आप ज़हनी तौर पे मसरूफ़ हो गए, जी तो कुछ करें तो सही। बिल्कुल। हाँ जी अच्छा, एक लोग ना सवाल बहुत करते हैं, जी जी ये जब देखते हैं ना वीडियो, ये हम चला रहे हैं साथ वीडियो बन रही है, लोग वीडियो देख के ये कमेंट करते हैं कि आप लोग खुद तो हमें मशवरे देते हैं कि इनको स्टॉल फीडिंग दें, और अपने दुम्बे आप चराते फिर रहे हैं। और अक्सर हमें देखते हैं लोग खेत में, हाँ क्योंकि बाड़े में हम कम ही वीडियो आजकल बना रहे हैं। असल में असगर भाई बात यह है कि जो मेरे जानवर हैं ना, बल्कि सब के जानवर, हाँ जी, 3-3 फुट बाड़ों में पानी खड़ा हुआ है, हाँ जी बारिशें इतनी हो गई हैं, आपको पता है, सैलाब आए हुए हैं। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे डेरे पे सैलाब तो नहीं आया, लेकिन ये गिरदनवा में तो सैलाब आया हुआ है और बारिशें बहुत ज़्यादा हैं। ये जानवर जब वो गीली जगह पे खड़े होकर उनके पाँव ख़राब हो जाते हैं, पाँव में ज़ख्म हो जाते हैं, इनको स्ट्रेस आ जाता है, खाना पीना कम कर जाते हैं, फीड ऑफ हो जाते हैं जानवर, बाज़ दफ़ा फिर इनको बुखार भी हो जाता है, ये खड़े खड़े थक जाते हैं, हाँ जी, ये बैठने से फिर कासर हो जाते हैं। ये जो जब पाँव पाँव खराब होते हैं वो भी इसी वजह से होते हैं। टांगें थकने से भी इनको बुखार हो जाता है। सही। जो भारी भेड़ें होती हैं ना, उनकी टांगें थक जाए खड़े खड़े हो गए, या बकरियां खड़ी खड़ी हो गए थक जाएं, तो उनको बुखार हो जाता है। तो फिर हम इसके लिए, ये आप देख रहे हैं वो बैठा हुआ, दिखा दें भाई, जूम करके बेटा, हाँ, वो दिखाएं, वो चर भी रहा है, बैठा भी है, चर भी टांगें रहा है थक और गई बैठा हैं, भी है, और लेकिन वो अपना वो बैठा काम। बैठे चल रहा है। हाँ जी,
ठीक है ना। इधर भी बैठी हुई है। ये भी आगे छोटी बैठ गई इधर। असल में ये अभी एंजॉय कर रहे हैं। हाँ जी। और पीछे थोड़ी बाड़े में थोड़ा खुश्क हो जाएगा बाड़ा भी, हाँ जी। तो वो भी उधर, वो मैंने एक वीडियो में कीचड़ के बजाय चीकड़ कह दिया। चीकड़ कह दिया, तो चीकड़ हम पंजाबी में कह ही लेते हैं। तो एक भाई ने कमेंट किया है कि भाई कीचड़ नहीं होता, चीकड़ नहीं होता, कीचड़ होता है। तो उसकी मेहरबानी जिसने मेरी सलाह कर दी, क्योंकि मुझे कब पता था कि चीकड़ होता है। फिर मैंने उसको रिप्लाई किया है वैसे भी कि भाई जो आजड़ी लोग हैं ना, उनके लिए चीकड़ होता है, आपके लिए कीचड़ है। तो वो चीकड़ या कीचड़ वो भी खुश्क हो जाएगा, थोड़ा रेस्ट मिल जाएगी, इनको भी रेस्ट मिल जाएगी इसलिए। और दूसरी अहम बात, जो मैं चराई के ख़िलाफ़ हूँ और मैं खुद चराई करा दूँ, उसकी मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूँ आपको। मैं बिल्कुल चराई के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन ये आपको पता ना, ये मेरा अपना रकबा है। हाँ, इसमें कोई और बेड़े नहीं आते। मैं यही बात करने लगा। ये कोई और बेड़े नहीं आते हैं। इनमें कोई पीपीआर वाले जानवर नहीं आए हुए, ईटीवी वाले जानवर नहीं आए हुए। ये सिर्फ मेरी बेड़ें इधर चरती हैं, या मेरे जानवर नहीं आता। तो इसलिए मैं इनको इधर ले आता हूँ, वरना ये चराई बड़ी नुकसानदेह साबित हो जाती है। आज ही नासिर साहब के एक दुम्बे ने गाजर बूटी खा ली, फुड़क गया। इधर भी खड़ी है। हाँ, गाजर बूटी खड़ी उधर, वो फुड़क गया। हालांकि डॉक्टर अब्बास साहब ने बड़ी कोशिश की, बड़ी कोशिश की, उसको ट्रीट किया। ये चराई कभी कभी बड़ी नुकसानदेह साबित हो जाती है। बिल्कुल। घास में प्रोटीन बहुत कम होती है, पेट भर जाता है, जानवर मोटे नहीं होते। सही है। आई एम सॉरी टू से। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम।